भट्टुकला में एफसीआई मजदूर यूनियन सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर शुरू किया धरना। भट्टुकला में भारतीय खाद्य निगम में कार्यरत एफसीआई मजदूर यूनियन सदस्यों ने गोदाम के मुख्य गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस धरने का प्रदर्शन के दौरान प्रधान रामविलास रणबीर सिंह ने बताया कि मजदूर पिछले 13 सालों से अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें नियमित काम दिया जाए। इस समय नो वर्क नो पे के चलते उनकी रोजी रोटी चला पाना मुश्किल हो जाता है। कई बार 2-2 महीने तक काम न होने से उनकी जीविका चल पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वे अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। कोषाध्यक्ष रामचंद्र व सचिव मामन ने कहा कि उनकी मांग है कि सिंगल लेवल सिस्टम लागू हो, मासिक गारंटी मजदूरी निर्धारित की जाए, उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा व रिहायशी सुविधा मुफ्त प्रदान हो ताकि उन्हें उनके बच्चे पढ़ सकें। उन्होंने कहा कि इस तरह से उनकी 15 मांगे हैं, जिसको लेकर यूनियन के आह्वान पर वे आज से 9 दिसंबर तक सुबह 2 घंटे धरना प्रदर्शन पर रहेंगे। अपनी मांगों को लेकर 10 दिसंबर को दिल्ली में अधिकार रैली में भाग लेते हुए प्रदर्शन में भाग लेंगे। फिर भी सरकार ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी तो वे साढ़े 4 बजे बाद दिल्ली में ही एफसीआई मुख्यालय पर आमरण अनशन शुरू कर देंगे। इस समय वे भारी आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन सरकार उनका दुख नहीं समझ पा रही है। वे सरकार से अपनी जीविका का स्थायी समाधान करने को लेकर मासिक गारंटी मजदूरी निर्धारित करने का आह्वान कर रहे हैं। इस अवसर पर गंगाधर राम, अशोक, सतबीर, सुबोध शाह, बनवारी सिंह, अजीत, प्रभु, महेंद्र, रणजीत राय, सीताराम सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। क्या कहा इन सदस्यों ने, सुने उन्हीं की जुबानी। इस वक्त हम हैं भट्टुकला के यहाँ चौपटा रोड पर, जहाँ एफसीआई का गोदाम और इस गोदाम के मेन गेट के समक्ष जो है एफसीआई मजदूर विकास यूनियन की तरफ से इन मजदूरों ने जो है धरना प्रदर्शन शुरू किया और इनकी क्या मांगे हैं, इनको लेकर पूरी जानकारी इनसे लेंगे। फिलहाल इनसे जानकारी लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज के किस लिए धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है? हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए करेंगे, हमारे साथ एफसीआई मैनेजमेंट बहुत जुल्म किया है, धोखा किया है जी। उन्होंने एक लेटर भेजा था सिंगल लेवल सिस्टम का, बोला कि जो यूनियन को छोड़ो और हम जो देते हैं ले लो जी। तो हमने भूखा था, हमने तैयार हो गया, हमने उसको लिख कर दे दिया। उन्होंने हमको नहीं दिया, मुंह पर थप्पड़ मारा। अभी आपकी क्या मांग है? हमारा सिंगल लेवल सिस्टम, वो अंडरटेकिंग फॉर्म साइन किया उस पर, वो बोला कि जो यूनियन को छोड़ो, हम जो देता हूँ ले लो। हमने यूनियन भी छोड़ दिया और हम ये साइन कर दिया, हमको नहीं दिया। इन्होंने क्या काम किया, जो कोर्ट में जाके पेश कर दिया कागज को। अब केस में काफी दिन से लंबी कहानी ये चल रहा है, हम लोग को कुछ मिलता ही नहीं, हम लोग को कुछ दाना पानी नहीं मिलता है। हम लोग को मतलब से जो भी हमारा, जो मान लीजिए मेहनत करते हैं, कभी महीना में 5 दिन, कभी 10 दिन, बस वही मजदूरी मिलता है, बाकी हमको कुछ नहीं मिलता। जी जी। ताकि हमको लोग का जोनिंग हो चुका है, सबको दे रहा है, पार्टी भी दे रहा है। आप क्या चाहते हैं, कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए? कितनी? नहीं, देखो जो तो मजदूरी हमारा जो सैलरी है वो तो हमारा जो पास होगा वही मिलेगा। हम तो ये नहीं कह सकते 50,000 दे दो, 60,000 दे दो। हमें जितना हमको चाहिए उतना हम दे देगा अपने आप, मतलब से जो फैसला होगा देगा, लेकिन दिला नहीं रहा है, दे नहीं रहे, ये चक्कर है। आपका कहना यह है कि जितना अगर काम चलता है तो आपको मजदूरी मिलती है, नहीं तो नहीं मिलता। हमने रोज के चाहिए। जी जी। हाँ, रोज के चाहिए जी। 30,000 या 40,000 जो भी, मतलब ज्यादा से शुरू करे वो हमें चाहिए मासिक के। और मेडिकल सुविधा हमारे को, मेडिकल सुविधा भी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए। हम सर आप अपना नाम बताइए। चैनल के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम तक यही बात पहुंचाना चाहेंगे, ऊपर तक, दिल्ली हेडक्वार्टर तक, कि जो हमारी जो प्रमुख मांगे है, सिंगल लेवल सिस्टम लागू करना और जो हमारे को मेडिकल सुविधा है सर, उसका हमारे को बेनिफिट दिया जाए, और हमारी जो साल में जो पीएलआई बनती है वो हमारे को दी जाए। और जैसे ये क्या करते हैं, रोटेशन पर बुक करते हैं लेबर को, जिस दिन काम कम होता है तो रोटेशन पर लेबर को बुक करते हैं। ये रोटेशन बंद करना चाहिए इनको। वे हमारे जितनी काम हो, हमारी सारी लेबर बुक होनी चाहिए, और हमारे को कम काम हो या ज्यादा काम हो, हमारे को पूरा काम का हमारा दाम मिलना चाहिए। ये मिनिमम वेज हमारा निर्धारित नहीं कर रहे, और हमारे को काम के हिसाब से जितने वर्कर है बुला लेते हैं, और हमारे ना तो मिनिमम वेज पूरा दे रहे हैं, और हमारे साथ में शोषण किया जा रहा है एफसीआई की तरफ से। और हमारा बहुत से जो छटनी के भाई है, 2011 में हमने ज्वाइनिंग की थी नो वर्क नो पे, और हमारे छटनी के मजदूर हमारे छट गए थे,
उन्होंने भी संघर्ष लड़ा है, हमारे साथ में वो रहे हैं। वो एफसीआई ने अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ मजदूर ज्वाइनिंग करवा लिए और कुछ मजदूरों की छटनी कर दी। तो वो हमारे मजदूर भाई भी इसी आशा में बैठे अभी उनकी भी ज्वाइनिंग हो, उनको भी वापसी बहाल किया जाए और उनकी ज्वाइनिंग कराई जाए। और हमारी पीएलआई ये भी करनी चाहिए। और जो लीड बनती है यहाँ भी एफसीआई में, जैसे दूसरे चक्के से हम माल उठाते हैं, एक चक्का कॉर्नर का होता है, एक चक्का बीच का होता है, उसकी लीड बनती है, हाइट की बनती है, ABCD लगती है। तो इस हिसाब से हमारे को उसका भी यहाँ भुगतान नहीं किया जा रहा है, लीड का हमारे को कोई भुगतान नहीं दिया जा रहा है। जैसे हमारे को बोरी की किस हिसाब से ये क्या देते हैं क्या नहीं दे रहे हैं, वो कुछ ही इनके पास परफॉर्मा ही नहीं है भाई। हमारे को NWP किस हिसाब से चलानी है, ये सिर्फ अपनी मनमानी चला रहे हैं और हमारा शोषण कर रहे हैं। हमारी सरकार से यही गुजारिश है, हमारा सिंगल लेबर सिस्टम लागू करो और हमारे को हमारा गुजारा करने के लिए हमारी दाल रोटी का प्रबंध किया जाए, बस हमारी यही मांग है। जो यहाँ मजदूर है भारतीय खाद्य निगम के लिए यहाँ जो लोडिंग का अनलोडिंग का कार्य करते हैं, इसको लेकर ये अपनी आवाज उठा रहे हैं, रोजी रोटी के लेकर अपनी व्यवस्था को लेकर सरकार से ये मांग कर रहे हैं। क्योंकि अगर काम होता है तो इन्हें दाम मिलते हैं, अन्यथा इन्हें दाम नहीं मिलते, यानी नो वर्क नो पे के हिसाब से अभी इनकी स्थिति बनी हुई है। तो ये मांग करते हैं कि इन्हें स्थायी तौर पर काम दिया जाए ताकि इनकी रोजी रोटी चल सके। तो आपका जो अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, कितने दिन के लिए चला है? ये सर 4 दिसंबर से शुरू किया है और 9 दिसंबर तक हमारा धरना प्रदर्शन ये चलेगा। नारेबाजी जो हम अपने डिपो सत्र पर करेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तक, उसके बाद में अगर सरकार हमारी सुनवाई न करती हुए तो हम जाएंगे दिल्ली हेडक्वार्टर। हमारा 12 खंबा में हेडक्वार्टर पड़ता है दिल्ली, तो हम वहाँ जाएंगे। 12 बजे से हमारी रैली है दिल्ली, वो 2 बजे तक चलेगी। अगर उसके बाद में एफसीआई फिर भी ना माने तो 4 बजे के बाद में हम अपने अमरन अनशन अस्थकालीन अनशन पर वहाँ बैठ जाएंगे। जितने दिन हमारे को वहाँ भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, हम वहाँ हेडक्वार्टर के ऊपर पड़े रहेंगे। चाहे हमारे को वहाँ कुछ भी हो जाए, हम मर जाएं बिल्कुल, हम अपने बच्चों समेत वहाँ जाकर वहाँ बैठेंगे और एक एक मजदूर वहाँ जाएंगे और हमारी रैली को सफल बनाएंगे। इन्होंने आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर लिया और इसको लेकर ये अपनी जो बात मांगों को लेकर सरकार से बार बार मांग भी कर रहे हैं। इन्होंने अभी बताया है कि ये अभी इनकी जो मांग है वो उसके चलते ये अभी इन्होंने धरना प्रदर्शन अंशकालीन शुरू किया है और 9 तारीख तक ये इनका यहाँ जो खाद्य निगम है इसके आगे चलेगा। इसके बाद जो इन्होंने बताया कि रैली है, रैली के बाद भी अगर इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये आमरण अनशन पर भी जाने की इनकी पूरी तैयारी है। तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी मांग मानी जाए। थैंक यू सर।